नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं कन्वर्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि एमजी सेट यानी रोटरी कन्वर्टर आदि के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। दोस्तों, ये वन लाइनर होंगे प्रश्न और इन्हें स्पीड से कराया जाएगा। दोस्तों, ये आपके टेक्निकल एग्ज़ाम जैसे कि यूपीपीसीएल टीजी2, यूपीआरवीएनएल, एनपीसीआईएल और राजस्थान में आई हुई विद्युत विभाग में भर्ती आदि के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उसके साथ साथ आईटीआई के सेकंड ईयर वालों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इन प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति कन्वर्टर कहलाती है। यानी एसी को डीसी में जो परिवर्तित करने वाली युक्ति है कन्वर्टर कहलाती है। डीसी का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु शोधन, बैटरी आवेशन, आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचालन आदि में किया जाता है। डीसी का उपयोग जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु शोधन, बैटरी आवेशन, आर्क वेल्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचालन में करते हैं। अगला है, रोटरी कन्वर्टर एक एकल मशीन है जो एसी को मतलब डीसी को एसी अथवा एसी को डीसी में परिवर्तित करती है। अगला है, यदि डीसी मशीन के आर्मेचर की दूसरी साइड पर स्लिप रिंग का सेट लगा दिया जाए तो उस मशीन को रोटरी कन्वर्टर कहते हैं। यानी जो है डीसी मशीन के दूसरी साइड पर अगर स्लिप रिंग सेट कर दें तो उसे रोटरी कन्वर्टर कहते हैं। अगला है, सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर का आर्मेचर समानता वेव वाउंड होता है। यानी रोटरी कन्वर्टर का जो आर्मेचर है वो वेव वाउंड होता है। वेव वाउंड आर्मेचर के समांतर पथों की संख्या केवल 2 होती है। सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर में 180 के फेज अंतर पर वाइंडिंग से 2 टैपिंग्स निकाल ली जाती हैं और उन्हें मशीन शाफ्ट पर दूसरी ओर स्थापित 2 स्लिप रिंग से संयोजित कर दिया जाता है। सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर मशीन को एसी स्रोत से संयोजित कर देने पर वह ऑटो सिंक्रोनस मोटर की भांति स्टार्ट हो जाती है और कम्यूटेटर से डीसी प्राप्त हो जाती है। 3 फेज रोटरी कन्वर्टर के आर्मेचर से वेव वाइंडिंग होने पर 120 वैद्युतिक अंश के अंतर पर 3 टैपिंग्स निकाल कर स्लिप रिंग से संयोजित कर दी जाती है। उद्योगशालाओं में एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए प्रायः मोटर जनित सेट का प्रयोग किया जाता है। यानी एसी से डीसी जो है उद्योगशालाओं में मोटर यानी मोटर जनरेटर का प्रयोग करते हैं, यानी एमजी सेट। मोटर जनित सेट का एक सिंगल फेज अथवा 3 फेज मोटर अथवा मोटर तथा एक शाफ्ट अथवा कंपाउंड जनरेटर का संयुक्त रूप होता है। मोटर जनित सेट में जनित्र को चलाने के लिए इसकी शाफ्ट को यांत्रिक रूप से मोटर शाफ्ट से जोड़ा जाता है। मोटर जनित सेट द्वारा प्राप्त एसी का प्रयोग अधिकांश इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एवं बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है। चलिए अगले पर, एमजी सेट के लिए निम्न इनपुट विशेषताएं
विशिष्टताएं जो होती हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे कि वोल्टेज 60 वोल्टेज और हर्ट्ज पर 208 वोल्ट और 480 वोल्ट और एवं 600 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज पर 380 वोल्ट होती है। और किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग जो है 500 किलो वोल्ट एम्पियर होती है। और वोल्टेज परास प्लस 15% से 30% तक होती है। एमजी सेट के लिए निम्न आउटपुट विशिष्टताएं होती हैं, जैसे कि वोल्टेज 220 वोल्टेज डीसी, वोल्टेज परास 10%, रिकवरी समय 0.5 सेकेंड, वोल्टेज रेगुलेशन नॉमिनल आउटपुट का 0.5%। मोटर जनित्र सेट की गति 60 हर्ट्ज के लिए 1800 आरपीएम तथा 50 हर्ट्ज के लिए 1200 आरपीएम होनी चाहिए। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो मोटर जनरेटर है इसकी आवृत्ति 60 हर्ट्ज के लिए 1800 आरपीएम पर गति होनी चाहिए और 50 हर्ट्ज के लिए 1200 आरपीएम होनी चाहिए। अगला है मोटर जनित्र द्वारा 90 डेसिबल से अधिक शोर उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यानी मोटर जनरेटर जो है 90 डेसिबल से ज़्यादा अधिक ध्वनि नहीं उत्पन्न करना चाहिए। एमजी सेट की आर्द्रता 0 से 95% तक तथा परिवेश तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। मेटल रेक्टिफायर का उपयोग निम्न वोल्टेज 18 वोल्ट तक तथा निम्न धारा 0.5 एम्पियर पर एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। एक रेक्टिफायर इकाई में 2 वृत्ताकार या आयताकार प्लेट होती हैं। यानी एक रेक्टिफायर में जो है एक वृत्ताकार और एक आयताकार प्लेट होती हैं। कॉपर ऑक्साइड मेटल रेक्टिफायर में बड़ी प्लेट जो होती है तांबे की, जबकि जो छोटी होती है सेलेनियम। मेटल रेक्टिफायर में बड़ी प्लेट एल्युमिनियम की बनी होती है। यानी बड़ी रेक्टिफायर में प्लेट से एल्युमिनियम की बनी होती है। अगला है कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर की तुलना में सेलेनियम रेक्टिफायर की दक्षता अधिक होती है। एक मेटल रेक्टिफायर में अधिकतम वोल्ट 18 वोल्ट पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। यानी दोस्तों एक मेटल रेक्टिफायर में जो अधिकतम वोल्टेज है वो 18 वोल्ट से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।